चलते हैं कक्षा 3 से 8 के लिए। कक्षा 3 से 8 के लिए सभी बच्चों के लिए राजस्थान सरकार ने जो लर्निंग आउटकम बेस्ड जो कार्य पुस्तिकाएं बनाई है, आरएससीईआरटी के द्वारा उनको डिजाइन किया गया। राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में, संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों में, टीएडी की माहबाड़ी केंद्रों में और जो जनजातीय जो विद्यालय है उनके अंदर सभी बच्चों को ये कार्य पुस्तिकाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है मेरे सभी शिक्षक साथियों के लिए कि राजस्थान में कोरोना काल और कोरोना काल के बाद में जैसे ही इन वर्कबुक पे जितना ज्यादा काम करना शुरू किया, हर शिक्षक की समझ एक लर्निंग आउटकम और जो दक्षता आधारित जो गतिविधि है या खेल खेल में जो गतिविधियां करवानी है या और कौन सा नया तरीका हो सकता है जो पहले की क्लासरूम की जो प्रैक्टिस थी उससे हटकर हम किसी बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं, उस पर जैसे ही हमने ध्यान देना शुरू किया और उसका परिणाम ये हुआ कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे जब 2021 आया तो उसमें राजस्थान की बहुत अच्छी पोजीशन थी। जैसे ही राजस्थान की पोजीशन अच्छी 2021 में आई तो उसके बाद पीजीआई रिपोर्ट आई तो उसमें पूरे इंडिया में जो टॉप 3 जिले थे वो राजस्थान के थे। इसका मतलब हमने जब बच्चों पे वर्कबुक पे काम करना शुरू किया और उसका रिफ्लेक्शन हमें नीति आयोग की पीजीआई रिपोर्ट में या शिक्षा मंत्रालय के नेस में दिखा। इसका मतलब बच्चे जो नेस में जो काम करते हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वहां पे, तो बच्चों को उस रूप में हमें बताना होगा। तो उसके लिए पहले टीचर्स को सभी को पता होना चाहिए कि वर्कबुक पे जैसे ही सबसे पहले जैसे अरुण जी सर ने बताया कि जैसे ही बच्चे के हाथ में वर्कबुक जाती है, टीचर्स को यह पता होना चाहिए कि मुझे किस बच्चे से किस प्रकार से बेस लाइन का कार्य करते हुए मेरे को यह पता होना चाहिए कि इस बच्चे की कहां तक की ये दक्षताएं हैं। यदि कोई भी शिक्षक साथी इतना जान लेता है कि बेस लाइन उसको पता है, बेस लाइन के बाद उसने वर्कशीट पे काम करना शुरू किया, वर्कशीट पे जैसे ही वो काम करना शुरू करता है, कई बार कोई बच्चा टीचर के साथ या टीचर से पहले भी नेक्स्ट वाली वर्कशीट पे पहुंच सकता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे भी हो सकते हैं जो शिक्षक के थोड़े से सहयोग से उस वर्कशीट को कवर कर जाते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जो शिक्षक के विशेष सहयोग से उस वर्कशीट पे काम कर पाएंगे, उन बच्चों के साथ हमें उस वर्कबुक की उस जो दक्षता विशेष दक्षता की जो वर्कशीट थी, इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। नेस 2021 के अंदर हमारा एक लर्निंग आउटकम था कि बच्चों को 999 का अंक आना चाहिए या वो संक्रिया है उस पर वो गतिविधि करे, और पूरे राजस्थान में वो लर्निंग आउट में बच्चे थोड़ा सा पीछे रहे। इसका मतलब हमें पता चला कि यहां वाली संख्या आती है, तीसरी क्लास का बच्चा कहीं ना अटक रहा है या दूसरी क्लास का बच्चा कहीं अटक जाता है। तो वो वर्कशीट पे जैसे ही वो काम किया और वर्कशीट पे काम करने के बाद एक फिक्स टाइम के बाद उस बच्चे का हमने असेसमेंट किया, असेसमेंट करते ही फिर हमें पता चला उस बच्चे का कि ये बच्चा अब किस ग्रेड के ऊपर आ गया है, वो 8 ग्रेड शिक्षक के साथ चल रहा है, या हमें ऐसी कोई पीछे की 2-3 वर्कशीट और दोबारा उठानी पड़ सकती है। टीचर उसको रीडिजाइन भी कर सकता है, अपने तरीके से भी उस पर गतिविधि वो करवा सकता है, लेकिन हमारा उद्देश्य एक ही रहता है कि वो लर्निंग आउटकम बच्चे को किसी न किसी रूप में वो समझ में आ जाना चाहिए। और जैसे ही उसके बाद हम असेसमेंट करते हैं, और असेसमेंट करने के बाद जैसे आपने कहा कि हमने जो बेस लाइन किया, मिड लाइन किया और एंड लाइन किया, और यहां से हमारे जो ग्रुप बने, ग्रुप बनने के बाद टीचर के सामने क्लियरिटी रहती है कि अब मुझे इन बच्चों के साथ तो इस गतिविधि से ये सिखाना है, और ये ऐसे बच्चे हो सकते हैं मेरी क्लास के अंदर, और जनरली साधारणतः वो सभी कक्षाओं में ऐसे बच्चे मिल सकते हैं जिन पे हमें विशेष तरीके से, चाहे वो हमारा जो एबीएल किट है उसके माध्यम से हम उन बच्चों पे काम करें, चाहे हमारा आर्ट किट है उसके माध्यम से हम काम करें, चाहे हम किसी विशेष प्रकार का फ्लैश कार्ड दिखा के हम काम करें, चाहे हम दीक्षा पोर्टल का कोई विशेष वीडियो दिखा के हम उन बच्चों के बीच में काम करें, लेकिन हमारा टारगेट रहता है कि उस बच्चे की भी वो क्लियरिटी उतनी ही होनी चाहिए जितनी वो बच्चा जो बच्चा शिक्षक के साथ साथ काम कर जाता है। तो जो 3री से 8वीं की हमारी ये जो वर्कबुक है, ये सारी की सारी वर्कबुक सितंबर माह में सभी जो हमारे हैं विद्यालयों तक पहुंच जाएगी। ब्लॉक लेवल पे पहुंचना शुरू हो गई है, ब्लॉक से वो पीओ तक पहुंचना शुरू हो गई है। अब उसकी एंट्री जो है शाला दर्पण पोर्टल पे उसकी साथ साथ में करनी है, और सारे बच्चों का ऐसा कोई सा भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए जिसके पास वर्कबुक नहीं जाए। किस डिपार्टमेंट के बच्चों के पास जाएगी ये भी मैंने आपको बताया।